चुप्पी इंसान को अंदर ही अंदर। वाह जिज्जी वाह, हमारी जिज्जी ने चुप्पी साध रखी। वैसे साध तो रखी है कौने बारे में। 10 जून को बिलासपुर कोर्ट परिसर में का हुआ था। चुप्पी इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है, तोड़ देती है, मरोड़ देती है। बहुत सारी बातें हैं दर्शकों, लेकिन इस चुप्पी के पीछे का रीज़न है कि कहीं असलियत सामने ना आ जाए हैं, या फिर बातें का हुई थी। वैसे वहाँ पे उपस्थित लोगों ने अपना अपना वर्जन तो बता ही दिया कि का हुआ था कोर्ट परिसर के अंदर। लेकिन हम तो अपनी जिज्जी की चुप्पी देखते हैं कि कब भाई ख़त्म होगी और कब जिज्जी चुप्पी छोड़ के हमारे नोना जिज्जा के ऊपर हुआ अत्याचार को बताएगी। किस प्रकार से कागजी पति ने नोना जिज्जा की पिटाई करी। मतलब जिज्जी के अनुसार तो पीड़ित कौन होगा भाई, उन्हीं के पक्ष वाले होते हैं, जैसे कि झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन। उनके साथ घरेलू हिंसा हुई, बहुत सारे अत्याचार हुए, मानसिक रूप से प्रताड़ना हुई। और पता नहीं एक लेडी जो इस दुनिया में है भी नहीं, उनके साथ कंपेयर हुआ कि उनके जितना हमारे साथ घरेलू अत्याचार हो रहा था और उनके ही जैसे मेरा भी हाल होता कि मैं इस दुनिया में नहीं रहती। मतलब भाई साहब इन्होंने कतई कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन आज ये जो टाइटल जिज्जी ने डाला है चुप्पी वाला, कि चुप्पी इंसान को अंदर ही अंदर, आए हाय हमार दिल पसीज गवा, किडनी पसीज गवा, आए एक एक खून का बूंद पसीज गवा। अब पानी पानी ज़्यादा ही हो रखा है शरीर में। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में, झूठ की दीवानी में। अब आप सच्ची बातें कैसे उम्मीद कर सकते हैं। जिज्जी की बहुत सारी बातें बेडशीट के न्यूड चैट से शुरू होती हैं, पेड़ की काई तक जाती हैं और अपनी तारीफों के पुल अपनी काम वाली से बंधवाती हैं। भगवान से कहा इतनी गर्मी क्यों है, भगवान ने कहा हे पुत्री रुक जा, झम झम करके बारिश कर देता हूँ। और कपड़े भाई चेंज हो रहे हैं, पैक हो रहे हैं, सूट ओहो, मतलब कोई ना कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ पे भगवान जी का दर्शन हो। जगह की हिंट भी दिए जा रहे हैं कि वहाँ पर जैसे पहाड़ों जैसा ठंडा मौसम नहीं होगा। हाँ ठंडी जगहों पे जाएंगे पर बाद में, इसलिए हम कॉटन के कपड़े ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो भाई आज इस वाले कार्यक्रम में जिज्जी के कुछ ऐसे रंग आएंगे, ऐसे रंग सामने आएंगे। और हाँ कुछ लोगों ने कुछ ऐसे सतरंगी रंग बिखेरे हैं कि उन रंगों में से भी 10-20 रंग बना सकते हो। तो चलो भाई बिना कोनो देरी के आज का बड़कन्नी का झूठा रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेकिन एक जानकारी सुन के हमारे पैरन तले से ज़मीन खिसक गई। जिज्जी का कहना है कि अगर आप अपने बेडरूम में कोई न्यूड शेड्स, हल्के शेड्स बिछाते हैं बेडशीट के रूप में, तो वो गंदे कम होते हैं। हाँ आपको भी इसे झटका लगा कि बहन अगर हल्का कुछ बिछाएंगे तो भैया तनिको कुछ गंदा होगा, कुछ गिर जाएगा, है ना, तो तुरंत पता चलेगा। लेकिन जिज्जी का कहना कि ना हमरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। और जिज्जी हर दूसरे दिन ना बेडशीट चेंज कर देती हैं। वैसे दर्शकों अगर चेंज करने की बात करें तो एक हफ्ते में तो मैं भी करती हूँ, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन ना बहिन ना। सिर्फ बेडशीटें चेंज करने का काम नहीं, ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम हैं। मतलब भाई साहब हाँ खलिहाड़ हो तो आप एक घंटे में भी चेंज कर सकते हो कि हेलो गाइस अभी मैंने लाल वाली लगाई थी, नहीं न्यूड शेड्स, अभी मैंने क्रीम लगाई थी, अब मैं लाइट क्रीम, अब उससे थोड़ा ज़्यादा लाइट क्रीम, अभी मैंने ऑफ वाइट लगाया था, फिर वाइट लगाया, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा और ऑफ वाइट, है ना। ऐसे करके आप एक घंटे में चेंज करते रहिए। देखिए काम धाम का है, हेल्पर भी आती है, जिज्जी भी आती है, उसके बाद भी हमारी जिज्जी का काम ख़त्म नहीं होता है। क्या कहेंगे दर्शकों इसको, मतलब बात करने का कोई ना कोई ऐसा टॉपिक हमारी जिज्जी ढूंढ लाती है कहीं ना कहीं से, किधरों ना किधरों से, कि बात करनी है दर्शकों, मतलब करनी है, बात तो करेंगे। बेडशीट्स, कवर, तकिया, न जाने का से थीम अक्सर मैच हो जाती है और हरदम मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, ऐसी मैचिंग रखती हूँ वैसी मैचिंग रखती हूँ, हर चीज़ की मैचिंग रखती हो। कब वो जिंदगानी की मैचिंग करा दे छुटकरनी की। और इतना ज़्यादा तुम साफ़ सफाई रखती हो, कहती हो कि लोग उसको कहते हैं कि इसको OCD हो सकता है। बहन नहीं, जो OCD और साफ़ सफाई रखता है तो वो अपना नहाने में मलिच्छापा थोड़े करता। आप ही बताइए दर्शकों, ठंड में कपड़ा बदल लेते हैं लेकिन ना नहाते धोते नहीं हैं,
तो सिर्फ गर्मियों में ओसीडी होता है, और कई बार तो हमें लगता है कि गर्मी में भी नहाते नहीं हैं। हाँ, बस कंटेंट के लिए, वीडियो बनाने के लिए इधर सफाई उधर सफाई। मैं बहुत ही ज़्यादा हाइजीन वाली हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सफाई करती हूँ। दूसरों की सफाइयों को डायलॉग मारा जाता है कि सफाई थोड़ी ज़रूरत है, रिश्तों में प्यार होना ज़रूरी है। जब बग्गी सफाई में लग गई थी तो छुटकन्नी जिज्जी ने ये डायलॉग मारे थे, और जब खुद के ऊपर आता है तो मैं साफ़ रखती हूँ, परेतिन भी साफ़ रखती है, और दूसरा सफाई करे तो उसको बोला जाता है हाँ तो कर ले सफाई है। रिश्तों को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, सफाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने में दर्शकों इनके सबकी बातें बदल जाती हैं, और जब दूसरों पे वही चीज़ें आती हैं तो फिर बिल्कुल इनके मापदंड ही चेंज हो जाते हैं कि ना ये ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी है। तो जिज्जी, मैं तो यही कहूँगी छुटकन्नी से भी बड़कन्नी से, खास कर बड़कन्नी से, कि इतना ज़्यादा सफाई सफाई, गमले में सफाई चलो ठीक है करते हैं, सब लोग वीकली करते हैं, कहीं गमलों के पत्तों पे काई जम गई है। मतलब आज तक हमने नहीं देखा। चलो गमले में काई जम जाती है, अगल बगल अगर लगातार बारिश होती रहे तो वो सफ़ेद और कई बार ग्रीन ग्रीन काई जम जाती है, ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं कि पत्तन पर काई जम गए, मतलब आज तक तो हमने चेरापूंजी में भी ऐसी काई न देखी होगी जहाँ अक्सर बारिश होती है। तो ये जिज्जी का ये जो नौटंकी ड्रामा है सफाई वाला, मैं कहूँगी कि चलो कपड़ा लत्ता की, घर की डीप क्लीनिंग, ऐसी क्लीनिंग वैसी क्लीनिंग, कि अगर प्रॉपर सफाई करो तो भाई साहब 2 घंटा या 2.5 घंटा लगेगा। कभी सोफे के पीछे, कभी हर चीज़ जगह का बेडशीट चेंज करना, कभी इधर नज़र चली जाए कभी उधर नज़र चली जाए, और अगर हम ही कर दो सफाई तो आधे घंटे में काम है हो जाना, ऐसा जिज्जी का कहना है। तो जिज्जी, इतना ज़्यादा तुम्हारा सफाई नामा चल रहा है, अपने मन को साफ कर लीजिए, बहुत गंदा है। मतलब उसमें हरी काई, नीली काई, पीली काई, मतलब काई की काई परतें लगी हैं। अगर काई की परतें हट गई होती तो शायद जिंदगानी में छुटकन्नी के कुछ परिवर्तन या बदलाव या कुछ ऐसा हुआ होता। मतलब दर्शकों देखिए, मेरा सोचना तो यही है कि जिज्जी ने जितना अपने घर की सफाई के बारे में सोचा है, प्लांट के बारे में सोचा है, तकिया कलर, दीवार का कलर, पर्दों का कलर है, उतना काश के अपने मन के जो लगे हैं ना, उसमें क्या बोलेंगे यार, कई जो परतें हैं वो साफ़ कर दें और फिर कुछ स्वच्छ चीज़ें दिखेंगी। ज़िंदगी में क्या ज़रूरी होता है, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, ये सिर्फ डायलॉग बाजी ही अच्छा होता है। वाह जी वाह, खून के ही रिश्तों में इनको प्यार ज़रूरी होता है। बाकी जो सांसारिक रिश्ते ऊपर वाले ने बनाए पति पत्नी का, नहीं, नोना जीजा दीदी का रिश्ता बहुत अलग है, अद्भुत अदम्य है। लेकिन दूसरी वाली का ना रिश्ता भाई पहले अच्छा था, बहुत अच्छा था, जब तक इनको उम्मीद थी कि हमारे इशारों पे चलेगा। अक्सर दोनों की पसंद एक हुआ करती थी। नोना जीजा के जो का बोलेंगे भाई, का लगेंगे साड़ू भाई, मतलब हमारे कागजी जीजा और हमारी बड़ी जज्जी। मुझे ये पसंद है, अंकुश को भी ये पसंद है, हम दोनों को ये पसंद है। स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी, लेकिन दर्शकों एकदम से हालात, जज्बात, ख्यालात सब बदल गए। जब लगा कि ये तो हमरे पाले मैबे न करेगा। जैसे हम लोग मन मर्जी वाली गाड़ी चलाते हैं, इसकी गाड़ी में तो उतना ब्रेक अच्छा नहीं है। तो इन्होंने कोशिश करी कि भाई चलो सर्विस करा देते हैं। दिमाग की कई बार सर्विस हुई, चंडीगढ़ में हुई, मायके में हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो वाली परफॉर्मेंस जिज्जी को नहीं मिली जो जिज्जी चाहती थी। फिर जिज्जी ने कहा अब इसकी सर्विस तो काम होगी नहीं, चलो छुटकन्नी की सर्विस करते हैं, भले उसकी ज़िंदगी में एल लग जाएं, भले उसकी ज़िंदगी का हम सत्यानाश कर दें, लेकिन सर्विस तो हो के रहेगी, क्योंकि यहाँ सत्ता किसकी चलती है, हमारी जिज्जी की, और उनके हिसाब से ही सत्ता चलेगी। अगर किसी को लगता है कि ना सत्ता बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी। जैसे एक दिन पहले साड़ी वाला नौटंकी ड्रामा हुआ था, कोलकाता की साड़ी फलान ढमाक, आज परेतिन का दिया हुआ सफ़ेद क्रॉप टॉप पहना गया है कि ये मेरी बहन ने मुझे मुंबई में दिया था। क्यों दिया था? शायद शॉर्ट था इसलिए परेतिन इसको पहन नहीं सकती थी, तो मुझे टीनेज को दे दिया गया कि मैं पहन सकती हूँ, और मैं इसको पहनूंगी आने वाले टाइम में भी। और ये मेरी जो ड्रेस आप देख रहे हो, अगर आप इतनी शॉर्ट पहन सकते हो, क्योंकि ये इतनी है, अगर आप पहन सकते हो तो आप भी ख़रीद सकते हो मिंत्रा से, बहुत अच्छी है, कॉटन नहीं है, कॉटन से भी अच्छी है। वाह जिज्जी वाह। इससे पहले जब तुमने ख़रीदी थी गोवा जाने के टाइम,
तब भी दिखाया, फिर गोम पहन कर दिखाया। अब दूसरी जगह ट्रिप बन रही दर्शकों, तो भी इनकी पुरानी ड्रेसेस के बारे में जानकारी सुनो। डरो वाला, तुम तो सुनबे करोगे ना स्पीटो हैं, जो नहीं जाते हैं वो कहाँ सुनेंगे। खैर कोनो बात नहीं। तो भाई दर्शकों, सौ की सीधी बात, जिज्जी ने पूछा है कि आप सबको क्या लगता है हम किधर जा रहे हैं। मतलब हमारी जो गाड़ी जा रही है, ट्रिप जा रही है, पर्दा वर्दा हमें बदलने हैं, लेकिन हम जब वहाँ से वापसी करेंगे तब बदलेंगे। तो समझ जाइए हम कितने दिन में बदलेंगे। मान के चलिए कि 3 से 4 दिन का है। अब का इसमें हमारी मम्मियाँ भी उधर से आएंगी, छुटकन्नी जिज्जी लेके आएंगी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मिलेंगी, या फिर हमारे नोना जिज्जा और जिज्जी ही जाएंगे। मतलब दर्शकों, जब इनको नोना जिज्जा के साथ जाना चाहिए तो पूरी फैमिली के साथ जाएंगे। अब जो फैमिली वाली जगह, मंदिर वाली जगह पे या फिर कहीं ऐसी जगह पे जाना चाहिए, तब नोना जिज्जा के साथ जाएंगे। हमेशा उल्टा काम करते हैं। अब एनिवर्सरी को ही ले लीजिए, लोगों ने कहा था कि नोना जिज्जा के साथ जाके अपना टाइम स्पेंड करना और थोड़ा स्पेशल फील करना और कराना एक दूसरे को, लेकिन तब पूरा कुनबा, क्योंकि वहाँ पर देखिए होटल खेलना होता है, अच्छा भी बनना होता है और 50-50 भी करना होता है कि परेतिन भी दे देगी, हम भी दे देंगे। तो ये सारे जो नौटंकी ड्रामे हैं ना इनके, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, हमेशा उल्टा किया है। पिछली बार तो जब गए थे इस वाली एनिवर्सरी को छोड़ के, पिछली वाली एनिवर्सरी में लोगों ने कितना गरियाया था भाई साहब, कि लटकन चली गई, काहे लटक के चली गई। उन दोनों का स्पेशल प्लान था, फिर डिनर या लंच ऑर्गेनाइज किया था, टेबल दोनों के लिए बुक करी थी। उसके बाद पूरा फैमिली कुनबा बैठा हुआ नज़र आया था। तो ये सारी चीज़ें जनता को कतई रास नहीं आती, लेकिन हमारी जिज्जी जानबूझ के ऐसा करती है कंटेंट की खातिर कि हैं तुम लोग भाई कैसी है। मतलब इतने खास दिन भी सारे के सारे एकदम भैया बैठे हैं, यू का चल रहा है ऐसा है। ये सारा नौटंकी ड्रामा के बाद जिज्जी का एक और नया रंग, आपको डाइट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी का। अगर आपका गर्मियों में कुछ नहीं बनाने का है मन और आपको लगता है कि आपको वजन करना है कम, तो फिर आपके घर में आपको जो पसंद है, जैसे चीला पीला पीला, अगर आपको बेसन खाना है, आटा खाना है, घोलो, उसमें थोड़े से कुछ मसाले डाल लो, चाहे तो नमक डाल लो, चाहे तो जो डालना है डालो, उसको रोटी की तरह चिपका के बना लो और पनीर की सब्जी बना लो और फिर खा लो। वाह क्या पनीर है, वाह। इसमें जो आप देख रहे हैं तेल नहीं है, ये पनीर का निकला हुआ चिकनाई है, और तेल मैंने बिल्कुल नहीं डाला, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल है। तो इस प्रकार से ऐसा खाना खाइए और अपने आप को फिट करिए, प्रोत्साहित करिए। पहले मैं ऐसा खाती थी, फिर दूसरे रूटीन में पड़ जाती थी और उसके बाद फिर से हमारा वही वजन आ जाता था। तो दर्शकों, इनका यही चलता है, कई साल से मैं देख रही हूँ। यहाँ आके डाइटिंग करती हैं, होटल में जाकर ठूस ठूस के खाती हैं, इतना ज़्यादा अनलिमिटेड खाती हैं कि पेट खराब हो जाता है। मतलब झाड़ 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 झाड़, धो ढो पू पा हैं, और गरज बरस के साथ छींटे जो पड़ती हैं कि भाई सफाई वाला ही जानता होगा कि कम्बोर्ड कैसे साफ़ करते हैं। खैर छोड़ो, ये जिज्जी का डाइटिंग वाला सिलसिला वहाँ का है नहीं चलता है तब तो। अच्छा ये भी है, वाह यार, डिज़र्ट में ये है, मम्मी मैं ये चखूँगी, ये भी चखूँगी, मैं ये भी चखूँगी, अरे इतना फ्री का मिल रहा, मैं ये भी खाऊँगी। तो पहले होटलों में जाकर ठूस ठूस के खाओ, फिर घर में आए घटाओ, फिर जाके खाओ। इनका यही मैं मान के चल रही हूँ कि इनके जो सिलसिला चलता, जो साइकिल चलती विगत कई सालों से मैं यही देखती हूँ कि घर में कुछ दिन डाइटिंग करेंगी और उसके बाद फिर से चली जाएंगी घूमने घामने, फ्री वाला खा के फिर आएंगी डाइटिंग करेंगी। तो लगातार बार बार यही इनका काम है, तो यही करेंगे ना बार बार, है ना। तो दर्शकों, ये सारी चीज़ें नौटंकी ड्रामा, यही है झूठ की दीवानी का। ये जो टाइटल है कि चुप्पी इंसान को अंदर ही अंदर, इससे रिलेटेड कुछ भी जिज्जी ने कारनामा नहीं किया। बस जैसे आजकल हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी डाल रही हैं, दादी से मिलने चलो, मन्नत पूरी हुई, फलान डमाक। हालांकि कागजी जिज्जा ने भी मज़े ले लिए, जनता जनार्दन ने तो मज़े ही लिए कि चल झूठी कहीं की, जब देख तब ससुराल के नाम पे व्यूज़ खाने आ जाती है। और वैसा इल्ज़ाम दूसरे पक्ष और पार्टी पे लगाती है कि मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं, मेरे नाम से दाल पानी चल रहा है, मेरे वजह से इनकी कहानी चल रहा है। लोग अगर इनको यहाँ सोशल मीडिया पर जानते हैं तो लिविर लिविर परेतिन के पति के नाम से जानते हैं।
वाह जी वाह, कितने बड़े बड़े बोल बच्चन बोले थे। पर हमें तो अब यही लग रहा है कि भाई साहब अब अपना अंकुश अग्निहोत्री का नाम और उनके फैमिली के जितने भी रिश्ते हैं, चाहे ननंद का कागजी रिश्ता, सास का कागजी रिश्ता, अपने पति का कागजी रिश्ता, आपने कितना यूज़ किया है टाइटल के माध्यम से। डियर आप खुश रहो, मुँह काला करा के आ गया हैं, पहले एक से तो निपट ले फिर दूसरी को बसाना, ससुराल से आया मेरे नाम का पार्सल। अरे अनलिमिटेड टाइटल है ना। 45 मिनट के 57 मिनट के जो एपिसोड थे आपके, वो सारे के सारे ससुराल को संबोधित करते हुए थे। याद आया दर्शकों? तो भाई साहब मुझे तो यही लग रहा है कि मुद्दा तो कोई और ही सुलझा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं लोग ढूंढ रहे हैं। और टरू वालों की बहुत सारे लोगों की आंखें खुल रही हैं कि चल का रहा है। जनता जनार्दन अब हार चुकी, क्योंकि टरू वालों में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि यार इनको फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए। टरू वालों ने, बहुत सारे लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट करी कि जीजी एक बार सोचिए, जीजी एक बार उधर रास्ता अपना बनाइए। लोगों ने कहा कि आप जाइए बच्चे को मिलाइए, लोगों ने बहुत सारी इनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन इन्होंने बस वही गोल गोल चीज़ें करके झूठ की दीवानी के इर्द गिर्द जो जाला और ताना बाना उसने बुना था उसी में फंसी रह गई, कतई आगे निकल नहीं पाई। तो ये सारी चीज़ें ना सबको पता हूँ, बेहद अच्छे ढंग से पता है। इनकी जो कहानी है, इनकी जो तरीके हैं, सबको पता है कि इनका जो अभी टिटम्बा चल रहा है ये किस लिए चल रहा है, कहाँ चल रहा है। इनको बस एक कंटेंट बनाना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जिससे ना लोग आए के इनको कुछ कहें सुने या फिर मतलब इनको उल्टा पुल्टा बोले। बोल भी रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि नासपीटी पिछले दिनों में हमने तुमको भर भर के कमेंट करे थे कि भाई ये सब तो बात की बात है, घूमना फिरना तुम्हारा फिर से चालू हो गया है। तुमसे बोला था कि भाई साहब कृपया करके अपने बच्चे के बारे में बताओ, तुम्हारा प्रेगनेंसी का क्या हुआ, कब होगा डिलीवरी। अरे दैया रे दैया, हमें लग रहा है ये 2017 का 18 और 19 के बाद जब इनका प्रेगनेंसी पीरियड था तब से अब जाके देखी नहीं, तो इनको लगता कि अभी डिलीवरी ही नहीं हुआ। आप ना बीच का मिस कर दिए हो भैया हैं। जिज्जी ने कुछ मिस हैपनिंग हो गया था जिज्जी के साथ, तो लगातार अब उस मैटर को कभी कभी कंटेंट बना के भेजती हैं और भेजती हैं। बेबी होने से पहले तुम अपने घर को ऐसे ही साफ सुथरा सजा के रखती थी यार, पर उसके होने के बाद ना टाइम नहीं मिला। इन्होंने अपने बारे में लिखा कि मैं भी ऐसे रखती थी, क्योंकि अब बच्चे में ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाता है। गांव की लड़की कार चलाती है, सेम स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन। कितना लगाओगी, कितना ये सिंपैथी कार्ड खेलोगी। आए भाई, इनका कहना है कि मैंने एक बार सुना था कि डेथ इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तुमने ऐसा ही का लिखती रही तू भाई साहब, ही का यूनिवर्सल ट्रुथ भी लिख दो है यह, क्योंकि अंतिम सच्चाई तो यही है, मृत्यु। मतलब भाई कभी कभी तो ये गीता का सार बेचने लगती हैं, कभी कुछ और प्रचार प्रसार करने लगती हैं। तो लोग लगातार बार बार हमारी जिज्जी को अच्छे सुना रहे हैं कि बहन ये सब नौटंकी ड्रामा काहे कर रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सूट पैक कर रहे हैं, इसका मतलब मंदिर है जाना। क्योंकि जिज्जी अभी लगातार बार बार बस हिंट दे रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा है। तो भाई लोग कमेंट कर करके बता रहे हैं कि आप कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं नौटंकी ड्रामे। मतलब यार ये कौन सा ब्लॉगिंग होता है कि मतलब रोज़ एक कोनो टॉप पहन ले और उससे जुड़ी कहानी शेयर कर दो कि हमने कब पहना था, किसने दिया था, क्यों दिया था, और उसके इर्द गिर्द की कहानी बुन दो। 20-25 मिनट की हो गया वीडियो। और आज तो हद हो गई कि भगवान ने इनके कहने से बारिश भी कर दी। जिज्जी कह रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम तो कह रहे हैं जिज्जी भगवान आपका अगर इतना सुनता है तो कुछ अच्छा सुनवा दीजिए, पर इतनी ज़िंदगी का कुछ पार घाट लगवा दीजिए अगर हो सकता है। लेकिन वहाँ तो आप वही चाहती नहीं हैं। अगर आप चाहती दर्शकों तो आप सबको पता है कि कुछ कहानी अवले होता ना पर का ओवल अउल हो गवा कहानी है। अब आने वाले टाइम में उधर से या इधर से या किधर से का होगा वक्त बताएगा। फ़िलहाल इतना ही। हाँ, चलते चलते एक चीज़ कहना चाहेंगे कि भाई जिज्जी का उधर के लोगों को भी बुलाएगी, ये सारे कहीं एक जगह मिलेंगे। मतलब भाई इनको घर में रहना ही नहीं होता, पूरे साल ये विचरण करते रहते हैं। मुझे तो लगता कि आने वाले टाइम में सिड की एजुकेशन का क्या होगा। वो कैसे पढ़ाई लिखाई करेगा, क्योंकि अगर ये ऐसे घुमन घुमाई चलता रहा इनका सिलसिला तो स्कूल से लेकर चली जाएंगी हैं।
कबो जाड़ा, कबो गर्मी, कबो बरसात, कभी मुंबई, कभी दुबई। तो खैर अभी सपना ही रहेगा वह दुबई जाते जाते। और अभी जहाँ जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो अब देखते हैं कि भैया इनका जो ड्रीम वाला प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे जाके पूरा होता है। चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा। एक लाइक में आपका कुछ कम नहीं पड़ जाएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।